गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर क्षेत्र। बच्चों, आप लोगों का आज से साइंस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्रयास एग्जाम। लोगों का जो है प्रयास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्रयास एग्जाम में हमारा जो है साइंस जो है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन के हम लोग लगभग एक एक चैप्टर से, सभी चैप्टर से हम लोग लगभग लगभग 300 क्वेश्चन, लगभग तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 200 क्वेश्चन लगभग हम लोग करते हैं। 200 क्वेश्चन, अ, और कम से कम 100 क्वेश्चन आप मान के चलिए। 100 क्वेश्चन तो आप बनाना ही है। 100 क्वेश्चन में आपको एक चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन है तो हम मान के चलिए, हमारा अगर 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर में से आपका 2000 क्वेश्चन, लगभग आपका 2000 क्वेश्चन नहीं भी बन पाया तो आपका 1500 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन में मात्र 20 क्वेश्चन हमारा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है आकाश दर्शन। और ये जो प्रयास एग्जाम का जो हम तैयारी कराते हैं बच्चों, ये हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है प्रयास एप्लीकेशन। प्रयास का एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करें, और प्रयास का जो ऐप है उसमें आपका कोर्स रखा हुआ है प्रयास एग्जाम। प्रयास एग्जाम का आपका कोर्स मिलेगा। उस कोर्स के माध्यम से आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश दर्शन स्काई विजन का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में है। तारों की दूरी को दर्शाई जाती है, तारों की दूरी को दर्शाई जाती है, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर इंडिकेटेड इन, इससे दर्शाते हैं, है ना, तारों को दूरी। देखिए, ब्रह्मांड है हमारे पास, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमारे पास ये तारे होते हैं। ये तारे जो होते हैं वो आसमान में आप देखे होंगे इस तरीके। तो एक तारे से दूसरे तारे की दूरी को किससे आप डिनोट करेंगे, किससे आप दर्शाएंगे, इंडिकेट करेंगे। ये है आपका आंसर जो है, आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। किलोमीटर से, फ्रॉम किलोमीटर, मीटर से, फ्रॉम मीटर, प्रकाश वर्ष से, फ्रॉम लाइट ईयर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो प्रकाश ईयर से आपको दर्शाना है, प्रकाश ईयर, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष भी हमारे पास आएगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है। तो इसको मैं जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादातर डील नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे हमने रखा है। तो प्रकाश वर्ष से इनकी दूरी को मापी जाती है। ये था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कहलाती है। देखिए देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश वर्ष, ना प्रकाश वर्ष ये क्या चीज है। तो अभी अभी बताया, प्रकाश द्वारा, बाय लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर कॉल्ड, एक वर्ष में, 1 ईयर में जितना प्रकाश जो है ट्रेवल करेगा, उस उतना जो है वो क्या कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहती है। ये ऑप्शन प्रकाश वर्ष आपका बिल्कुल आंसर, प्रकाश वर्ष। तो ये देखिए यहाँ पर प्रकाश वर्ष है, तो ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या है, लाइट ईयर का। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो ये प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर्स यूनिट है ना, लाइट ईयर्स यूनिट इज, लाइट ईयर्स यूनिट इज, ये होगा प्रकाश वर्ष की जो मात्रक होती है वो क्या होती है। ये मात्रक है, किसका मात्रक है, ये प्रकाश लाइट ईयर किसका मात्रक है। ये ठीक है, ठीक है, ये सही क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया है इसको। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये का को आप हटा दीजिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ये ठीक है, करेक्ट है। इसका मात्रक लंबाई का है, दूरी का है, कि आप समय का है, किताब का है, आपका ठीक है। डिस्टेंस को नापने के लिए, डिस्टेंस तो स्टार्स की डिस्टेंस तो हमने अभी भी देखा था, स्टार्स दूरी स्टार्स की डिस्टेंस को नापने के लिए प्रकाश ईयर, लाइट ईयर का इस्तेमाल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, एक प्रकाश वर्ष, अ लाइट ईयर्स वैल्यू इज, अ लाइट ईयर वैल्यू। तो एक प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इनमें से आपका तो होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.46 × 10⁻12, 9.46 इन 10⁻12 आंसर होगा। तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू रखने, 1 लाइट ईयर का वैल्यू का ये होगा। नेक्स्ट आप करते हैं चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश एक वर्ष में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, हाउ मेनी डिस्टेंस कंप्लीट इन 1 ईयर ऑफ लाइट। एक प्रकाश जो होती है ना, प्रकाश जो है निकलती है कि एक वर्ष में, 1 ईयर में कितने दूरी ट्रेवल कर जाती है। तो कितने दूरी ट्रेवल करती है, ये है आपका, आपका आंसर जो है। आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपका आपका वर्ष नहीं है, सेकंड है, सेकंड है ना, एक सेकंड में आपको चल रहा है, इसको आपको थोड़ा
करना है तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर दूरी एंड हाउ मेनी 1 ईयर 1 सेकंड 1 सेकंड में लगभग ये करती है 3 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर? से पृथ्वी हमारे पास ये सन है और हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट 8 प्लैनेट्स हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो सन के बाद आता है ये आता है आपका बुध आता है, बुध, मरकरी मरकरी, ठीक है, मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस मतलब शुक्र होता है, ये शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, ये तीसरा जो है पृथ्वी, पृथ्वी से इतने सन की दूरी कितनी है ये पूछा, सन से पृथ्वी। तो द सन इज अबाउट डेज अवे फ्रॉम द अर्थ, 30 किलोमीटर की जो किलोमीटर है लगभग लगभग आपका 15 है, 15 करोड़ किलोमीटर approximately। ये था आपका ये जैसे आपका वो है, तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में टाइम लगता है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने, देखिए यहाँ पर है आपका सन और हमने देखा ये 1 और 2 और ये 3, 3 नंबर ग्रह जो है हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ तक सन की जो प्रकाश किरण है वो कितने समय में पहुंच जाता है, वो आपका आंसर है। तो आपका आंसर जो है वो है आपका 8.3 मिनट, 8.3 मिनट में 8.3 मिनट में आपका जो है सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी, याद रखिएगा हाउ मेनी टाइम टेक्स द सन अबाउट फॉर द सनलाइट टू रीच तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो ये होता है 8। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग लगभग पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग प्रकाश मिनट दूर है। द सन इज डेज लाइट मिनट अवे फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से कितने प्रकाश मिनट दूर है, तो इसका भी आंसर वही है क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि उसका जो प्रकाश है, देखो सन की जो प्रकाश है वो अर्थ तक पहुंचने में जो है 8.3 मिनट का टाइम लेता है, मतलब इतना दूरी कितना है 8.3, ऐसा हम आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा? देखो ये आपका सबसे पहले चीज तो आपका सन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर अब 2 3 तीसरा ग्रह है, यहाँ से निकट का तारा कौन सा है, तो ये आपका निकट का तारा जो हो सन की जो है ना ये आपका अर्थ है, अर्थ के निकट का तारा जो है वही आपका सन है, और सन मतलब एक तारा है, क्या है, तारा है, सन इज सन इज ये चीज ध्यान रखिएगा, सन एक एक तारा है। तो ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा? सूर्य के बाद हम देखो सूर्य को तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा हमने माना है, सूर्य को निकट का तारा माना है, सन है और ये अर्थ है, इसका निकट का तारा हमने सन माना है। उसके बाद जो और नेक्स्ट तारा होगा वो कौन सा है? आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज, तो ये नियरेस्ट स्टार क्या कौन सा है? तो ये है आपका आपका जो आंसर है वो है अल्फा सेंटारी, अल्फा सेंटारी आपका करेक्ट सेंटर, ये बिल्कुल याद रखिएगा अल्फा सेंटारी तो है सूर्य के बाद, देखो सूर्य है सबसे बाद जस्ट इतना दूर लगभग हम बना सकते हैं अल्फा, अल्फा सेंटारी का नाम है जो सूर्य के बाद का तारा होगा नजदीक। 9 नंबर हो गया। 10वां नंबर सूर्य क्या है, वही क्वेश्चन व्हाट इज सन, व्हाट इज द सन, व्हाट इज द सन, तो सन सूर्य क्या है, सूर्य एक स्टार है, तारा है, स्टार है, क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटारी है, अभी अभी हमने देखा तो पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर, अभी हमने देखा कि सन जो है वो अर्थ के कितने प्रकाश वर्ष दूर है, तो 8.3 है, 8.3 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर ये दूर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने बनाया था अल्फा सेंटारी तो ये जो है पृथ्वी से कितने दूर है ये आपको ध्यान, इसका दूरी जो है वो है आपका 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 लाइट ईयर्स ये दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा है द ब्राइटेस्ट स्टार इज, इसमें से सबसे चमकीला तारा अल्फा सेंटारी है, प्रोक्सिमा है, साइरस है, सूर्य, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस, साइरस, साइरस सबका चमकीला।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे चमकीला तारा साइरस है। देखो अभी वही क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा हमने साइरस है, जो पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष, देखो पृथ्वी पृथ्वी से उसकी दूरी पूछा जा रहा है, कितने प्रकाश वर्ष दूर है जो आपके जो है साइरस की प्रकाश वर्ष दूर है, वो है आपका 8.7 प्रकाश अवे है, 8.7 प्रकाश वर्ष। कौन, जो कि आपका कौन सा, देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सन बनाया, सन अर्थ की दूरी हो गया 8.3 हो गया, ठीक है, अर्थ की दूरी। अब अर्थ से हमने कुछ दूरी पर क्या बनाया, अल्फा सेंटारी बनाया, अल्फा सेंटारी की दूरी हो गया 4.3 प्रकाश वर्ष। अब जो है अर्थ के जो साइरस है, सबसे छोटा तारा जो है वो है आपका साइरस हो गया, साइरस का जो दूरी वो हो गया, ऐसे आप डायग्राम में। नेक्स्ट है, आकाश में तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है, सी ए बैंड ऑफ स्टार, सी ए बैंड ऑफ स्टार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द स्काई कॉल्ड इज। देखिए हमको क्या है, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, साउथ टू ईस्ट, नॉर्थ टू, आपका क्या है, नॉर्थ टू तरीका से तारों की एक पट्टी, नॉर्थ टू, इस पट्टी का क्या नाम है, इस पट्टी को क्या कहा जाता है, ये पूछ। ये पट्टी जो कहलाती है, क्या कहलाती है, सोलर सिस्टम कहलाती है, नहीं तारामंडल, नहीं आकाशगंगा, गैलेक्सी कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, गैलेक्सी कहलाती है, आकाशगंगा जाना जाता है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, हमारे सौर परिवार सौर मंडल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन, हमारे तो सौर परिवार कहाँ पर स्थित, तो हमारे सौर परिवार जो है हमारे में गैलेक्सी मिल्की वे में हमारे सौर परिवार सोलर सिस्टम हमारा जो है वो है आपका आकाशगंगा। चलिए ये था हमारा 15 क्वेश्चन, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन हुआ है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 के बाद हमारा जो आएगा पार्ट 2 जो होगा कि आपका 16 नंबर से लेकर आगे 30 तक, या तो फिर क्वेश्चन देख के हम लोग 20 क्वेश्चन रख सकते हैं। तो देखिए ये पार्ट 1 में हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन रखा था, और 15 क्वेश्चन को आपको नोट करना है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर